वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए शिव पुराण की कथा है, आप लोग सुनिए। और 2-4 दिन हम नहीं भेजे थे, अब आप लोग को कथा रोज जाएगा। रोज़ कथा सुनिए, जितना हो सके शेयर करिए, सबको भेजिए, सबको सुनाइए। शिव की इतनी महिमा है कि एक घड़ी आधे घड़ी आदमी एक घड़ी का कथा सुनने का बहुत महिमा है। अब हमेशा देखिए ब्रह्मा जी विष्णु सारे गण शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी से कथा सुनते हैं। और माता पार्वती तो विशेष करके तो भगवान शिव कहते हैं, जिसको शिव में प्रेम है, शिव के कथा में प्रेम है, जिसको शिव में मन लगता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। अब देखिए कि महादेव बता रहे हैं ब्रह्मा से, ऐसे तो महादेव तपस्या में हमेशा लीन थे। तो जब दक्ष को 60,000 कन्या हुई तो उसके बाद बहुत तपस्या किए, तो दुर्गा माँ के रूप में सती का जन्म हुआ। जब सती का जन्म हुआ तो सती भी तपस्या की, अलखनंदा का व्रत की, माता सती बहुत तपस्या की। जब माता तपस्या की, तपस्या के बाद तो शंकर जी भगवान गए, कहें सती जो तुमको चाहिए वो वर में। कहें भगवान आपसे कोई चीज़ छिपा तो नहीं है, आप सब जानते हैं। कहें तथातु हम तुम्हारे पति बने। अब उसी समय शंकर जी सती के वियोग में हो गए। अब उनको चैन नहीं आता, तो ब्रह्मा को बुलाए, नारद को बुलाए, सब गण को बुलाए और नारद ब्रह्मा से कहें आपके जितने मानस पुत्र हैं सब दक्ष के पास जाइए और कहिए कि महादेव सती से शादी करना चाहते हैं। और सती तो शुरू से महादेव में लीन थी, पार्थिव पूजा बना के पूजा करना, मंदिर में जाना, शंकर जी के मन में बसा ली थी। और दक्ष नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में दक्ष भी चाहने लगे कि नहीं मेरी बेटी शिव से ही ब्याही जाए। तो दक्ष ब्रह्मा जी से कह दे, अब आप आए हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी का शादी शिव से हो। अब शिव के में जो सती थी वो लीन हो गई। अब वो शिव 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 करने लगी। अब महादेव पहली बार ऐसा जो है कि अपना तपस्या छोड़ के सती के वियोग में हो गए। किसी को विश्वास नहीं था कि महादेव सती में इतना मतलब हो जाएंगे वियोग में। अब हमेशा सती के चिंतन में बैठे थे, सती के याद करते थे कि सती से कब सती हमको मिलेगी, कब सती से शादी होगा। अब ब्रह्मा जी के जितने मानस पुत्र हैं सब लोग मिल के दक्ष के पास गए और खूब अच्छे से धूम से बाजा गाजा से, पार्वती से कम लेकिन हाँ सती का भी महादेव से शादी हुआ। जब सती गई महादेव बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि कम से कम सती मेरी अर्धांगिनी तो बनी। और महादेव खूब खुश हो गए और खुश हो गए। कुछ दिन तक लोगों का जीवन अच्छे से चल रहा था, अच्छे से अपना रह रहे थे। रहते रहते और महादेव कह रहे हैं कि जो भी पार्वती सती जो भी महादेव की नीति उठता है, उनका कथा सुनता है, उनके में ध्यान लगता है। देखिए एक चल देवता होते हैं, एक अचल देवता होते हैं। तो जो हम लोग मंदिर में जाते हैं भगवान को सब कुछ चढ़ाते हैं, भगवान बोलते नहीं हैं लेकिन सब कुछ सुनते हैं, क्योंकि शिव में उनका प्राण प्रतिष्ठा रहता है, भगवान उसमें विराजमान रहते हैं, सब बात सुनते हैं। इसीलिए जब सारे देवता इकट्ठे हुए तो कहें कि राम को अपने घर बुला लीजिए। तो ये महादेव ब्रह्मा जी से नारद जी से बता रहे थे, कहें राम जी कैसे आएंगे। तो जो साधु संत महात्मा हैं, गुरु महाराज हैं, हमारे घर में आते हैं तो जी आप कितना पूजा पाठ करिए। जब आप गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो आपका पूजा आगे नहीं बढ़ेगा, इसीलिए गुरु मंत्र लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर गुरु मंत्र आप ले ली और गुरु के सन्निधि गुरु से विश्वास की तो आपका सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए गुरु रहना जरूरी है। तो हमारे घर में राम कैसे आते हैं, जैसे साधु संत आ गए, गुरु आ गए तो स्वयं राम आते हैं। तो राम ही उनके घर में संत के मुख से, गुरु के मुख से राम ही बोलते हैं। भगवान उनके मुख में जाके समा गए हैं, साधु संत गुरु के। तो भगवान कहते हैं, शिव जी खुद कहे हैं कि देखो जो भी शिव पुराण में, शिव कथा में, शिव चर्चा में भगवान महादेव के निधि महादेव उसके हो जाते हैं। कहीं भी जाता तो अकेला नहीं रहता,
महादेव हमेशा उसके साथ साथ रहते हैं। तो अगर आपके अंदर जैसे कोई पाप आ गया, अगर मन से सोच ली कि हमसे कोई पाप हो गया, कोई गलत, तो ये 5 जने का नाम संध्या सवेरे दोपहर जब समय मिले ले लिए। अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी 5 शक्तियाँ हैं। ये 5 दिव्य शक्तियाँ हैं। ये पांचों की कोई संसार में कोई स्त्री बराबरी नहीं कर सकती हैं। ये पांचों अखंड देवी हैं। इनका नाम शास्त्र में लिखा गया है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर आपके शरीर के अंदर कोई पाप है तो अहिल्या का नाम, तारा, कुंती, द्रौपदी, मतलब 5 देवता हैं। जैसे 5 बेटियां का नाम लोग कहते हैं, सोते समय भगवान बताते हैं कि ले लीजिए। जैसे शिव पुराण कहती है कि जया, विषहरा, शामिल बारी, दूतली, देवी 5 उनकी कन्या है। महादेव की सिर पे उनकी रहती हैं। जो जल के धारा गिरता है तो उसी में रहती हैं। तो ये सब क्या एक एक रहस्य है। महादेव स्वयं भी बातें अपने मुख से कहे हैं कि जो भी मेरा मन से चलते उड़ते बैठते ध्यान करता है उसके हम समस्त पाप नष्ट। देखिए आप जैसे मंदिर में गई और मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करिए, माथा पड़े, तो वहाँ से कहिए मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणं गति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। महादेव खुश हो जाते हैं। महादेव कहते हैं अरे मेरे शरण में आई है, ये तो मेरा बेटा हो या बेटी मेरे शरण में आई। उनको तुरंत महादेव का कान उठ जाता है और देखते ताकते हैं। हम लोग सोचते हैं महादेव नहीं देखते हैं ना, महादेव तुरंत देखते हैं। ये मंत्र सुनते ही, यह मंत्र महादेव को बहुत पसंद है। इसीलिए कहते हैं कि चाहिए मंदिर में पहले माथा टेकिए और ये मंत्र महादेव को सुनाइए। अगर यह मंत्र महादेव को सुना रही हैं तो महादेव तुरंत कान अपना खड़ा कर लेते हैं और मंत्र सुनने के लिए उसको देखते हैं कि कौन आया है, कौन मेरा बेटा है कि बेटी है कि कौन आया है। क्योंकि सारे संसार में जितना प्राणी है सब महादेव के ही बच्चे हैं। देखिए दुनिया में, संसार में सबको भगवान ने 2 कान दिए हैं, 2 आँख दिए हैं, 2 नाक दिए। क्या शकल किसी का एक जैसा दिए हैं? नहीं न दिए हैं। तो ये बनाने वाला कौन है? महादेव है। अगर इस शरीर रूपी मंदिर है, मंदिर में भगवान स्वयं विराजमान है। अगर भगवान है, शिव कहते हैं शिव है तो शरीर है, शिव गए तो सब हो गया। देखिए 2-3 घंटा में जब शिव निकल गए तो शरीर फूलने लगता है, शरीर का रंग बदल जाता है। तो ये कौन शक्ति है? यह पहचानिए अपने को। एकांत में बैठ के सोचिए, मनन करिए कि हमारे अंदर कौन है। मैं शिव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद ब्रह्म चेतन आत्मा। वही आपका जो लेखा जोखा होगा, जो सवेरे से संध्या तक अच्छा बुरा कर्म करती हैं, वही आत्मा को भोगना पड़ता है। क्योंकि देखिए हमारे शरीर के अंदर जब जीव है, आत्मा है, तो कोई एक सुई लगाता दर्द होता है ना, तो उसी आत्मा को वहाँ लेखा जोखा होता है। आपका पन्ना खुलेगा, लेखा जोखा होगा कि आप पृथ्वी पर गई हैं। महादेव कहते हैं कि हम 84 लाख जोइन से आपको मानुष तन बना के भेजे हैं। तो आप क्या करने गई हैं? कितना आप अच्छे कर्म करके आई हैं? तो महादेव वो पन्ना खोलता है तो उसमें देखा जो अच्छे रहते हैं और भगवान के भजन में, कीर्तन में, दिन भर सत्संग का बहुत महिमा है। जो सत्संग में भगवान रहते हैं तो उसको सारे देवी देवता आरती उतारते हैं, गले में माला पहनाते हैं कि ओह मेरा भक्त आ रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपना मैं को ख़त्म कर दीजिए, कोई काम करिए कि हे भगवान आपने रहने का घर दिए हैं, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, मेरा है क्या? हम सब कुछ छोड़ के जाने वाले। हे महादेव अरबों अरबों बार धन्यवाद, करबो बार धन्यवाद। आपने इतना बढ़िया हमको व्यवस्था दी है, हम तो कभी सोचे नहीं थे महादेव कि आप इतना सुंदर खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, रहने का जगह दे रहे हैं, ये शरीर के लिए सारे सुख सुविधा दिए हैं। क्या कमी दिए हैं महादेव? सब आप ही का तो है। पत्रम पुष्पम फलम तो है मैं भक्त्या समर्पयामि। जो आपका हम आपको अर्पण करें। मेरे पास कुछ भी नहीं है महादेव, कुछ भी नहीं है। हमेशा यही सोचिए मेरे पास कुछ नहीं, सब महादेव का है, महादेव का चीज़ है, महादेव को हम अर्पण कर रहे हैं। एक दिन जब शिव निकल सब इसी जगह छोड़ के जाना है। मेरे पास कुछ जान, देखिए दुनिया लोग जा रहा है, बहुत राजा महाराजा हैं, सब जा रहे हैं, किसके संगे क्या जा रहा है? जाएगा तो अपना कर्म, अपना धर्म, मन से किसी के बारे में कभी देखिए किसी के बारे में मन से बुरा सोची, उसका बुरा हो या ना आपको बुरा होना शुरू हो जाएगा।
इसीलिए मन से भी कभी पाप नहीं करना है, किसी का बुराई निंदा नहीं। अगर किसी का बुराई कर रही हैं उसका सारा पाप लेते, अपना सारा धर्म दे देंगी, तो क्यों हम किसी का बुराई करें। जो जैसा कर्म भगवान जिसको जैसा बनाए वैसा अपने कर्मानुसार कर्म कर रहा है, तो हम क्यों किसी का निंदा बुराई करें। कभी किसी का निंदा बुराई नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान के शिव 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 चलते उठते बैठते खाते पीते। हे भगवान आपका करोड़ों बार धन्यवाद, आपने हमको उठाए हैं, आपने हमसे चला रहे हैं, आप मेरे अंदर हो तो शरीर काम कर रहा है। इसी तरह प्रभु हमारे जीवन के साथ आप हमेशा रहिएगा। आप रहेंगे तो ये शरीर हमेशा निरोगित रहेगा। जब तक आपने दुनिया में भेजे हैं, किसी कोई हमारा जरा नहीं है, कोई 70 कोई 100, इतने दिन सबको रहना है, तो हम अपना मान कर क्यों चलें। ऐसा भगवान को मान लीजिए, हे महादेव सब कुछ आपका है, आओ हाय हाय करके मरना नहीं है। जो संतोष जिसके अंदर है कि भगवान हमको बहुत दिए, भगवान कहते इतना खुश होते हैं कि हम अपने बच्चे को इतना थोड़ा दिए, इतना इसको अंदर संतोष खुश है, तो उसके साथ वो रहते हैं। जिसके पास बहुत रहता है, हाय हाय मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, ये भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ कभी रहेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर संतोष नहीं, विश्वास नहीं। क्या तुम आए कुछ लेके आए थे, कुछ नहीं, सब इसी जगह से लिए हो, इसी जगह दे के जाओगे। आज तुम जो यूज कर रहे कल कोई दूसरा यूज करेगा, परसों किसी, तो अपना क्या है, अपना क्यों मान के चलें भाई। हम आने के बाद तो इस शरीर का संबंध सब हुआ, सारे रिश्तेदार नातेदार घर परिवार सब इस शरीर से बाद में मिले हैं ना, तो हम क्यों हाया करके मरें। भगवान के भजन में कीर्तन में अपना जीवन बिताइए, मत परपंच में रहिए। ठीक है भगवान दुनिया में भेजे हैं तो शरीर से हमको कर्म करना है, लेकिन मन में भगवान को बिठाइए। कोई काम करिए मन अपना भगवान में डाल दीजिए। भोजन बनाइए भगवान का नाम लेके बनाइए, देखिए आपको भोजन में कितना स्वाद बनेगा। ये भगवान हम आपके लिए प्रसाद बना रहे हैं, आप मेरे भोजन को ग्रहण करिएगा। सब में भगवान को जोड़ दीजिए, आपका सब अच्छा होगा अच्छा होगा। लेकिन हाँ अगर कोई मन में सोचिए, कोई विचार करिए कि हमारे अंदर कोई पाप आ रहा है, तो यह मंत्र जरूर बोल लीजिएगा। अहिल्या तारा कुंती द्रौपदी मंदोदरी, यह बोल ली हैं तो आपका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। कल आपको कथा सुनाएंगे, आज इतने भेजे हैं, सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए पुण्य की भागी बनिए। शिव पुराण का बहुत महिमा है, हमको भगवान ने जो करा रहे हैं हम कर रहे हैं। हमारे पास कोई खुद नहीं शक्ति सामर्थ्य है, सब महादेव बोल रहे हैं। मेरे अंदर महादेव बैठे हैं, वही बोल रहे हैं, वही बता रहे हैं, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं जो महादेव का इच्छा वही हो रहा है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।